ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सत्र में। तो हम लोग अपना भगवद गीता अध्ययन है वो आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी चौथा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सोचा आपको चौथा अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे अध्याय का एक सही तरह से आपको संक्षिप्त में वर्णन होना चाहिए, क्योंकि इसमें योग का मार्ग अच्छे से समझाया गया है। तो मैं पहले आपको इस विषय में समझाने का प्रयास करूंगा। तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम कौन हैं। तो इसके हिसाब से हमारा एक महत्वपूर्ण मैं कौन हूँ। तो प्रश्न उठता है दूसरा कि मुझे इस प्रकार से दुख क्यों होता है और मुझे क्या करना चाहिए। ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग पूछते हैं। और क्यों दुख होता है उस इसका समाधान है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है, मैं ये दूसरा चीज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बताया तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पशु का जीवन जीते हैं, मतलब उनका क्षेत्र में सिर्फ एक ही चीज रहता है कि हमें कैसे इस दुनिया में भोगने का है, और कोई नीति नहीं, बस करते रहो, जस्ट डू इट। इस प्रकार के लोग रहते हैं, इनको पशु के समान तुलना किया जाता है। कोई नियम नहीं पालन करते, उनको जो अच्छा लगा करते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं, कोई नियम नहीं रहता। उनका जो अंतिम स्थान कहाँ होता है, नरक जाएंगे। और उनका लक्ष्य क्या है, इस दुनिया में आनंद भोगने का। और भौतिक लोग शरीर और मन की आनंद में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार के एक पहला कैटेगरी है। बहुत सारे लोग इस तरह के लोगों को आप तो देख सकते हैं। क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमको आपको इसके अंदर अंतर समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला एक कैटेगरी के बहुत सारे दुनिया में दिखते रहेंगे जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं और कोई नियम पालन नहीं करते। और ये लोग सीधा सीधा नरक को जाने वाले हैं। और उनका एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से भोगेंगे इस दुनिया में। और भौतिकवादी हैं, शरीर और मन का। दूसरे स्तर के लोग हैं, ये सभ्य जीवन का पालन करते हैं। और उनका एक लक्ष्य होता है कि और सभी लोग मिलजुल के आनंद लेना चाहिए नियमों का पालन करके। और अ, उनका जीवन भी परावस्थावत हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही हार जाते हैं, क्योंकि वो कुछ शास्त्र का नियम नहीं पालन करते, खुद अपना नियम पर करते, खुद अपना नियम बनाते हैं। और इस दुनिया में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी से अधिक भौतिक लोग हैं, शरीर और मन का आनंद के लिए सोचते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। ये आते हैं सकाम कर्म योग, इधर से आता है। क्योंकि ये ये लोग भी नियम पालन करते हैं, लेकिन खुद के बनाए हुए नियम है, वो बदलते रहते हैं। सरकार बदलता है तो नियम बदलते हैं, नियम पालन करेंगे लेकिन खुद के हिसाब से होता है नियम। समझ रहे हैं आप। तो ये कैटेगरी। और ये लोग धार्मिक लोग होते हैं। और उनका गति उन्नत होता है, मतलब वो लोग स्वर्ग लोग से जाएंगे। और इनका भी एक ही लक्ष्य है, इस दुनिया में आनंद प्राप्त करना।
और इनका भी यही कैटेगरी है जो अपना शरीर और मन को आनंद देने। ठीक है, तो ये हो गए। तो इधर इसके बाद आता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग लोग ये कर्मयोग करते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आते हैं ज्ञान योगी लोग, ये भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। निष्काम कर्म लोग का भी लक्ष्य मुक्ति होता है, और ये इधर से शुरू होता है आध्यात्मिक जीवन। ये जो लोग हैं ये आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन ये सकाम कर्मयोग को कर्मयोग नहीं बोलते हैं। नियमों का पालन कर रहे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन उनका लक्ष्य इस दुनिया में सिर्फ एंजॉय करना, मुक्ति प्राप्त करना है। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम करते हैं ना, वो ही योग के अंदर आते हैं। इनको योगी नहीं बोलते। एक्चुअली इधर योग लिखा है, निष्काम कर्मी है, ये लोग योगी नहीं है। वनिता माता, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताओ। प्रभु जी, पहले पहले वाले एक बोले ना, फर्स्ट टाइप के पर्सन्स ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, जस्ट डू इट, एनिमल्स नो रूल्स नो रेगुलेशंस, दे गो टू हेल। हाँ, तो ये छका में नहीं आते क्या प्रभु जी ये? सकाम मतलब जो शास्त्रों का रूल फॉलो करते हैं वही सकाम में आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं ये बिना फर्स्ट रूल्स जो? तो एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग कुछ। ये सका में नहीं आते हैं, सका में रूल्स फॉलो करते हैं। सकाम मतलब रूल शास्त्रों के अनुसार चला तो ही सकाम है, लिखा है ना मैंने तो। हाँ। शास्त्रों के अनुसार किया तो ही सकाम है, नहीं तो सकाम नहीं है। ठीक है। और निष्काम मतलब वो कर्म योग कर रहे हैं, वही निष्काम होते हैं और वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अभी मैं इसको विस्तार से बताना हूँ। देखो, ये दो अंतर आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो लाइन बीच में आया ना, इसका इधर मैंने बताया, ये लोग होते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बोलते हैं इसका। प्रवृत्ति मार्ग मतलब ये लोग इस कैटेगरी में आने वालों को, हाँ इधर लिखा है, देखिए, ये जो शरीर और मन को सुख देने वाले सारे लोग हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। जो शरीर और मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये लोग समझते हैं, वो निवृत्ति मार्ग है। जब तक हम देहात्म बुद्धि बोलते हैं, मैं शरीर हूं और इस दुनिया में मैं अपना शरीर और मन को आनंद देना चाहता हूं, इस चेतना में जो रहते हैं, जूम इन चाहिए, इस चेतना में जो लोग रहते हैं वो लोग वो लोग शारीरिक चेतना में रहते हैं। वो लोग, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ऐसे सोचने वाले प्रवृत्ति मार्ग हैं। और जो निवृत्ति मार्ग, नहीं मैं आत्मा हूं और मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, उनका निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, चार योग आते हैं। समझ रहे हैं आपको? और कर्मयोग भगवान 2, 3, 4, 5 अध्याय में बताते हैं। छठवां अध्याय में ध्यान योग बताते हैं। 7 से लेके 12 तक भक्ति योग बताते हैं। 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग बताते हैं। इस प्रकार से भगवान अलग अलग योगों का भगवत गीता में विस्तार से समझाते हैं। अभी जो कर्म योग समझा रहे हैं, लेकिन पहले अर्जुन को बताया कि आप नियमों का पालन करो और मस्त इधर एंजॉय करो। अर्जुन बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारा, हमको इधर एंजॉय नहीं करना है, हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमको मुक्ति प्राप्त करना है। तो भगवान बोले ठीक है, कर्म योग करो, फिर निष्काम कर्म करो। सकाम नहीं करना है आपको, तुम निष्काम करो। तो निष्काम कर्म से क्या होता है? निवृत्ति मार्ग शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? प्रवृत्ति मार्ग मतलब देहात्म बुद्धि चेतना में ही उनका कार्य चल रहा है। हम भी अभी देहात्म बुद्धि है, हम अपने आप को मन मन और शरीर समझते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम लोग इस रास्ते में नहीं जाना है, हमें हमको आगे जाना है। तो इस प्रकार से हम लोग देहात्म बुद्धि में। तो अभी आध्यात्म साक्षात्कार, अभी योग के बारे में समझाता हूँ। देखिए, सकाम हर एक को मैं विस्तार से अभी समझाने का प्रयास करूंगा।
इसमें आपको सकाम है, सकाम में उसका लक्ष्य क्या है? इस दुनिया में आनंद प्राप्त करना और स्वर्ग को प्राप्त करना। अर्जुन को भी कृष्ण वही बताते हैं ना, नो आप युद्ध करो और स्वर्ग को चले जाओ। अर्जुन बोले नहीं चाहिए। फिर इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? इस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में इधर सॉरी, हाँ उसका योग्यता क्या है? वे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। बस सकाम कर्म करने के लिए शास्त्रों का पालन करो। और उसका प्रक्रिया क्या है? वर्णाश्रम धर्म पालन करने का। और उसका जो शास्त्र क्या है? धर्म शास्त्र का पालन करते हैं। और उससे क्या होता है? स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं आपको? सकाम कर्म लोगों का लक्ष्य क्या है, योग्यता क्या है, और उनका प्रक्रिया क्या है, शास्त्र क्या है, और उधर वो क्या प्राप्त किया जा सकता है उसके द्वारा। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न है इसमें? फिर आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में इनका लक्ष्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना और हृदय को शुद्ध करना, वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करना है उनका लक्ष्य। ठीक है, और इनका ये लोग इसको प्रवृत्ति मार्ग है, ये तो निवृत्ति मार्ग में आ गया। मतलब हमको मुक्ति प्राप्त करना है, इसलिए निवृत्ति मार्ग। और इसके लिए योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? शास्त्रों में आस्था होनी चाहिए, तब जाके वो लोग इस योग का पालन कर सकते हैं। शास्त्र में आस्था ही नहीं है तो फिर वो कर फिर उसका पालन नहीं कर पाएंगे। फिर आगे जाके उसको क्या क्या प्रक्रिया है, निष्काम कर्म योग पालन कैसे करना चाहिए? समझ रहे हैं आप? तो ये प्रश्न भी आएगा ना, पालन कैसे करेंगे हम लोग? तो वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए उनको। अपने वर्ण क्या है, आश्रम क्या है समझना चाहिए, और उसके अनुसार वो पालन करते हैं। अपने कर्मों के फलों के त्याग करते हैं, मतलब कर्म फल त्याग। कौन सा श्लोक है? दूसरा अध्याय का 47 श्लोक। 47 श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और दूसरा क्या श्लोक है हमने देखा? मयि सर्वाणि कर्माणि, तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। तो ये दो प्रकार, दो अलग अलग श्लोक दिए हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? अपने कर्म के फलों को त्याग देते हैं। इसमें कर्म के फलों को सकाम में उसको भोगते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं? और स्वतंत्र मानसिकता, मतलब मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अंडर नहीं हूं, मैं स्वतंत्रता रहना चाहूं, इस प्रकार का इसको त्याग देते हैं। और इच्छाओं को भी त्याग देते हैं। वही सर्वाणि कर्माणि किस चेतना में करने? आध्यात्म चेतन। निराशीर अपने आशा को छोड़ देते हैं, इच्छाओं को छोड़ देते। निर्ममा मैं और मेरा, स्वतंत्रता को छोड़ दिया। मेरा मतलब ममकार भी त्याग दिया। और फिर उस प्रकार से इच्छाओं को भी त्याग करके वे अपने आप को इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? निष्काम कर्म योग का प्रक्रिया हो गया। ठीक है, और फिर आता है इसमें आपको शास्त्र। कौन से शास्त्र पालन करना है इनको? धर्म शास्त्र का पालन करना चाहिए इनको भी। सकाम वालों को भी धर्म शास्त्र है, निष्काम वालों को भी धर्म शास्त्र है। इधर भी वर्णाश्रम है, इधर भी वर्णाश्रम है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो इनका वर्णाश्रम में वो लोग अपने फल को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य अलग है, इनका तो स्वर्ग जाना है। लेकिन ये कहाँ जाते हैं? निष्काम कर्म योगी, उनको स्वर्ग नहीं जाना है, उनको क्या अपना पाप कर्म से मुक्ति चाहिए, उनको दिव्य ज्ञान चाहिए, और साथ ही साथ उनको सुख भी मिलता है इस दुनिया में। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, इंद्रियों की शुद्धिकरण, और वासनाओं से मुक्ति। देखिए इतना सारा चीज है।
निष्काम कर्म योग से क्या क्या मिलने वाला है ये चौथा अध्याय में भगवान बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये टेबल में पता है इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। भगवान चौथे अध्याय में अभी क्या क्या अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, मतलब निष्काम कर्म किस प्रकार से किया जाता है, चौथे अध्याय में बताते हैं। और उसका फल क्या क्या होता है बताते हैं। पहले क्या है, कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो तो दूसरे अध्याय में भी तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया। इधर एक चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो हम लोग निष्काम कर्म करने से हमें क्या मिलता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, इसका चर्चा करेंगे हम आगे जाके। और सुख की प्राप्त होती है, अभी भी सुखी रह सकते हैं, निष्काम कर्म योग करके भी सुखी रह सकते हैं। बहुत ही इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, और इंद्रियों की शुद्धिकरण होता है, और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति योग्य बन जाता है, ज्ञान योग, ज्ञान योग का, ज्ञान योग करने के लिए योग्य बनता है। निष्काम कर्म योग से जिसके वासना पूरे मिट गए वही योग्य बनता है संन्यास लेने के लिए। हमने ये पहले भी चर्चा किया। संन्यास लेने के लिए योग्यता क्या है, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, वो जाके वे आराम से वो संन्यास ले सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है दोनों के बीच में अभी तक का, साफ है? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, किसी को प्रश्न है तो। अभी देखेंगे हम लोग ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, ज्ञान योगों का उनका पहला क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या है। ज्ञान योगों का लक्ष्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना। और उनका नेक्स्ट योग्यता क्या है, कौन ज्ञान योग कर सकते हैं। देखिए हम लोग कोई भी योग अभी करना है तो उसका योग्यता भी देखना पड़ेगा। अभी हम लोग बोलेंगे हम लोग निष्काम कर्म योग करेंगे, निष्काम कर्म योग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन योग्यता भी पता चलना चाहिए ना। योग्यता क्या है, शास्त्रों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हमको शास्त्रों के ऊपर विश्वास है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो वर्णाश्रम पालन करो, अपने सारे कर्मों के फलों को त्याग दो, स्वतंत्रता को त्याग दो, तब जाके आप बोल सकते हो कि मैं निष्काम कर्म योगी। नहीं तो आप बोल नहीं सकते कि आप निष्काम कर्म योगी, क्या आप उसका जो प्रक्रिया है वो पालन ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे बोल सकते हैं आप निष्काम कर्म योगी हो। लोग, बहुत लोग बोलते हैं हम कर्म योग करते हैं। कर्म योग कहाँ कर रहे हैं आप लोग, कर्म योग तो आपको कर्म का फल का त्याग देना चाहिए पहले तो। आपका मन का शुद्धिकरण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ आपका वासनाएं जल जा रहे हैं, आपकी इच्छाएं कम हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो निष्काम कर्मियों कहाँ हो रहा है। तो ये हम लोग मापदंड लेके जा सकते हैं। फिर बोलेंगे ठीक है, कोई बोलेगा मैं तो संन्यास ले लूंगा। आपको संन्यास लेना है, लेकिन उसका योग्यता भी जानना चाहिए ना। योग्यता क्या है, पूर्ण रूप से पालन किया गया निष्काम कर्मयोग, इच्छाओं से मुक्त, वासनाओं से मुक्त। जिसने निष्काम कर्मयोग बहुत अच्छे से पालन किया है, जो वासनाओं से और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो गया, वही संन्यास ले सकता है। ठीक है, और उसका प्रक्रिया क्या है, वो संन्यास लेगा और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रह्म में ध्यान करेगा वो, आत्मा के ऊपर, शास्त्रांग के ऊपर ब्रह्म में ध्यान करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कर्म, कर्म त्याग देते हैं, कर्म को त्याग देते हैं। और आता है आगे, इनके शास्त्र क्या है। देखिए कर्म योग करना है तो धर्म शास्त्र पालन करना है, ज्ञान योग पढ़ना है तो ज्ञान शास्त्रों को पालन करना है। बात महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास कीजिए। कौन सा आपको का क्लास में पढ़ रहे हैं तो वही पुस्तक पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग जाके ज्ञान शास्त्र का कुछ श्लोक है, हम कर्मयोग को नहीं बोल सकते अरे ये श्लोक लिखा है इसमें। अरे ये जो ज्ञान शास्त्र का श्लोक है ज्ञान योग के लिए है, धर्म शास्त्र का श्लोक कर्म योगी के लिए है। जो शास्त्र दिया है उसकी योग्यता के अनुसार दिया है। धर्म शास्त्र का श्लोक आप ज्ञान योग के नहीं बोल सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि
अरे लोग बोलते हैं बिना कर्म का तो कुछ होता नहीं, कर्म करो। और कुछ कहानियां भी ऐसे रहते हैं, कोई सन्यासी है, एक ब्रह्मचारी, कोई एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तो वे फिर एक पक्षी आके उसके ऊपर गंदा कर देती है उसका सब। इतना गुस्सा आता है, ऊपर देखते हैं तो पक्षी जल के मर जाता है। तो ब्रह्मचारी बहुत खुश हो जाता है, बाप रे बाप, मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया। फिर आगे जाके गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं घर में। तो एक उधर बुलाते हैं, माँ भिक्षान देही। तो औरत बोलते हैं रुक जाओ। तो बहुत देर तक रुकता है, तो अपने पति का सेवा करती है, फिर जाके बाहर आती है उसको खिलाने के लिए कुछ। उसको गुस्सा आता है, इतना देर खड़ा किया। जोर से उसके ऊपर देखता है उसको जलाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता उनको। औरत बोलते हैं मैं वो पंछी जैसी नहीं हूँ जलने के लिए, लेके चले जाओ। तो वो सोचता है अरे ऐसे कैसे, इसको पता भी है और इसका इतना पावर भी है और मेरे से शक्तिशाली है। बोलते उसने कर्म योग किया, आप तो ज्ञान योग कर रहे हो। अभी ये कहानी किसको बताया जाता है? ज्ञान योग के लिए नहीं है वो कहानी, कर्म कर्म योग के लिए कहानी। क्यों? क्योंकि उसका योग्यता इसी में है। तो उसको कर्म योग के ऊपर विश्वास रहेगा तो अच्छा पालन करेगा ना, तब जाके वो ज्ञान योग के लिए योग्य बन जाएगा। जब तक उसके अंदर वासनाएं हैं तब तक उसको इसी का पालन करना पड़ेगा। फिर जाके वो आगे जाके ज्ञान योग कर सकता है। दोनों, ज्ञान या ध्यान कुछ भी हो, करने के लिए वासनाएं हैं तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ कर्म योग के अलग अलग कहानियां रहते हैं, लेकिन वो कर्म धर्म शास्त्र में दिया गया है, जो कर्म योग के लिए लागू होते हैं, ज्ञान योग के लिए लागू नहीं होते। और वो श्लोक भक्ति योग के लिए भी लागू नहीं होते। समझ रहे हैं आप? जो सिलेबस में दिया है उसी स्टूडेंट को बताना चाहिए। आप जाके मैथ्स वाला का जो सिलेबस है सिक्स्थ क्लास का, सिक्स्थ क्लास बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए। आप सेकंड क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ऐसा भी ऐसे टेंथ क्लास 11th क्लास बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। सिक्स्थ क्लास का सिक्स्थ क्लास को, टेंथ क्लास का टेंथ क्लास को। समझ रहे हैं? पुस्तक भी योग्यता के अनुसार ही दिया जाता है। तो वेदों में जो श्लोक आपने कोट किया, अभी बोलेंगे प्रभु जी ऐसा मैंने सुना है शास्त्र में ऐसा श्लोक है। तो पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? कौन से शास्त्र में? धर्म शास्त्र में है, ज्ञान शास्त्र में है, योग शास्त्र में है, या भक्ति शास्त्र में है? कौन सा शास्त्र से आप कोट कर रहे हो? तो बोले प्रभु जी हमने ज्ञान शास्त्र में दिया। तो ज्ञान शास्त्र में दिया तो मेरे लिए नहीं है, वो ज्ञान योग के लिए है। आप बोलेंगे भक्ति शास्त्र से, तो भक्ति शास्त्र तो भक्तों के लिए है, वो कर्मयोग के लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है, कौन सा शास्त्र किसको है। और इस प्रकार से किसी ने ज्ञान योग का पालन किया, शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया, और उसी प्रकार से कुछ काम नहीं करते हुए सिर्फ बेर मिनिमम जितना जरूरत है, 5वें अध्याय में भी थोड़ा बताते हैं भगवान, जितना जरूरत है उतना ही शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह अच्छा पेट भर के ब्रेकफास्ट लिया, फिर पेट भर के लंच लिया, फिर शाम में कुछ खा लिया नाश्ता पानी, फिर रात में फिर अच्छा पेट भर के डिनर खाया, तो फिर हम तो आराम से ध्यान करेंगे, ध्यान योग ज्ञान योग करेंगे। ऐसा ज्ञान योग नहीं होता है। बहुत मिनिमम खाते हैं। ऐसे नहीं कि हर रोज आज चपाती बनाया, कल पराठा बनाया, परसों पूरी बनाया, फिर उसके बाद कुछ और बनाया कुछ। ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक ही आइटम खाएंगे, जीवन भर उतना ही खाते रहेंगे। को वैरायटी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ वासना नहीं है ना। हमको वासना है, टेस्ट है इधर जिह्वा में, इसलिए हमको अलग अलग टेस्ट लगता है। लेकिन ध्यान योग ज्ञान योगी को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलता है। तो कुछ टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दो थोड़ा बहुत बस। उनको शरीर और आत्मा को टिका के रखना है बस, इसलिए करते हैं। और उनको, और वे मुक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं। ज्ञान योगी मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन कर्म योगी क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान योग के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। सिर्फ कर्म वासना से मुक्त प्राप्त होता है, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भौतिक दुनिया से मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। फिर उनको कर्म योग को क्या करना पड़ता है? ज्ञान योग का पालन करना पड़ता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो सकाम कर्म योग है वो तो आराम से स्वर्ग चला जाएगा, फिर अपना कर्म का अंत हो जाएगा, तो क्षीणे पुण्य मृत लोकों में जीते, अपना कर्म क्षीण हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं।
लेकिन निष्काम कर्मयोगी योग्य बनता है क्या करने के लिए? ज्ञान और ध्यान दोनों के लिए योग्य बन जाता है वो। ज्ञान योग भी और ज्ञान योग दोनों के लिए योग्यता एक ही है। निष्काम कर्म करने से ही ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए योग्यता होता है। और दोनों को क्या चाहिए? ध्यान योग में भी मुक्ति चाहिए। और ध्यान योग में योग्यता क्या है? इसका पालन से पूर्णतः पालन किया गया निष्काम कर्मयोग, इच्छाओं से मुक्त, वासनाओं से मुक्त, फिर जाके ये लोग। और यह ज्ञान योग भी, कुछ लोग ज्ञान योग भी पालन करते हैं, डायरेक्टली ध्यान योग भी कर सकते हैं। ध्यान ज्ञान के बाद वो ध्यान पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली भी ध्यान योग कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको कर्म वासना से छुटकारा चाहिए, तब जाके वो ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान नहीं करोगे। हमने उदाहरण दिया ना, उसको आम का रस पीने का इच्छा आ जाएगा, हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहा, सडनली उसको लगा रहे आम का रस चाहिए, बेचारा क्या करेगा? फिर आएगा हिमालय उतर उतर के आम का रस पीने के लिए। तो वैसा नहीं होता, क्योंकि कर्म वासना आपका पूरा जलाने के बाद ही ऊपर जाना है। देखिए ये जो जो तीर्थ स्थान है, पहले के जमाने में दक्षिण भारत में कोई काशी चला जा रहा है तो पूरा गांव आके उसको विदा देता था। मतलब एक बार काशी गया मतलब वापस नहीं आएगा वो, बस उधर ही आप ध्यान करते रहो। और अपने जो किसी ने अपना एक 50 साल का उम्र हो गया, बच्चे बड़े हो गए, शादी करा दिया, उसको क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है अभी मेरा कर्म वासना कुछ इच्छा नहीं है, मैं भी काशी चला जाऊंगा। पूरा गांव आएगा, उसका विदाई दे देगा, बस अभी आप रिटायर हो जाओ, अभी आने की जरूरत नहीं। वो काशी चला जाएगा, उधर ही ध्यान करते करते। कोई हिमालय गया, मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अभी तो ये ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन गया, उस समय टूरिस्ट प्लेस नहीं था ये ध्यान करने का प्लेस था। जो जीवन का अंत में सारे निष्काम कर्म योग करके, निष्काम कर्म योग करने के बाद अपने सारे इंद्रियों को शुद्ध करके कर्म वासना से मुक्त होने के बाद व्यक्ति बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ऐसे जो तीर्थ स्थान है उधर चले जाते थे और आराम से ऋषिकेश, हरिद्वार में बैठ के ध्यान करते थे, नहीं तो ज्ञान योग, ध्यान योग करते थे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सही तरह से इसका पालन किया है। और उसका प्रक्रिया तो ध्यान योग का प्रक्रिया यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 6वें अध्याय में बहुत विस्तार से दिया गया, कैसे कैसे बैठना चाहिए, कैसे आंख रहना चाहिए, आंख कितना खोलना चाहिए, कितना बंद करना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, सारा चीज हमको बताया जाता है पतंजलि योग सूत्र। ये योग सूत्र पुस्तकों में उनको विस्तार से बताया कि कैसे आप एक व्यक्ति ध्यान योग कर सकता है। ठीक है, फिर ये व्यक्ति भी क्या करते हैं, ये लोग भी मुक्ति प्राप्त करते हैं बस। और लास्ट में आते हैं हमारे भक्ति योग जो हम कर रहे हैं। अभी भक्ति योग के लिए फर्स्ट क्या है, उनको भगवत के पास वापस जाना है। घर मतलब बैक टू गॉड भगवत धाम जाना है। तो हमारा तो उनको भगवान के पास। तो ये होता है भक्ति योग। बैक टू गॉड प्रॉपर जो बोलते हैं भगवान धाम जाने का। तो उनका लक्ष्य भगवत धाम जाना है। क्या करते हैं वो लोग, उनका योग्यता क्या है भक्ति करने के लिए? कोई योग्यता नहीं, ये सबसे बड़ा चीज बाकी चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, इधर कुछ भी नहीं चाहिए, बस भक्तों का कृपा है तो हमारा भक्ति शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए और ऐसे कोई कुछ योग्यता नहीं, सारे लोगों को भक्त बना दिया, ऐसे भक्त, छोटा छोटा भक्त नहीं, उनको महान भक्त बना के भगवत धाम भी भेज दिया। और उसका मार्ग क्या है? श्रवणम कीर्तनम, और जो कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं बस। और हमारे शास्त्र कौन सा है? भक्त
भक्ति शास्त्र है। भक्ति शास्त्र मतलब भगवत गीता, भागवतम, सारे भक्ति शास्त्रों का पालन करते हैं। और इसमें हम लोग भगवान के पास वापस चले जाते हैं, भगवत धाम। किसी को कुछ प्रश्न है इस योगा के विषय में? सारे लोग लक्ष्य, योग की प्रक्रिया, शास्त्र और उनका लक्ष्य सारे लोग को क्लियर हो गया? किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? चलो अच्छा है, बहुत सरल है इसे समझने से। आपको याद रख के बिना देखे आप ये टेबल बना लीजिए। पहले ये लिख लीजिए ऊपर का, लक्ष्य क्या होना चाहिए निष्काम कर्म का, उसका योग्यता क्या है, प्रक्रिया क्या है, और उसका शास्त्र क्या है, और क्या प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आपको कुछ संदेह नहीं होगा। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इस चार्ट को, आप लोग फिर बैक टू गॉड बीटी। ठीक है, अभी हम लोग अपना चौथा अध्याय शुरू करेंगे। तो हमने ये इधर तक हमने कुछ श्लोकों को ऑलरेडी समाप्त किया है। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरक्षा वे ब्रवी। तो भगवान ने बताया मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया, फिर विश्वान मनो, मनो को इक्ष्वाकु, ऐसा करके ये ज्ञान परंपरा में है। लेकिन परंपरा जब समाप्त हो जाता है, एवं परंपरा प्राप्त राजस्व सकाले ने महता योगो नष्ट परंतु, नष्ट हो जाता है तो फिर से मैं देता हूँ। और मैं आपको ये क्यों दे रहा हूँ? सएव मया तेद्यम योग प्रोक्त पुराण, बहुत पुराण ज्ञान है ये। कर्मयोग का जो ज्ञान मुझे दे, मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप मेरे भक्त हैं, मेरे सखा हैं, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा ज्ञान सुनता है तो भगवान के प्रति वो ईर्ष्यालु हो जाता है, अरे इतना बड़ा आदमी है तो मैं इतना छोटा क्यों। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, वो अपरम भवतो धर्म परम जन्म व्यवस्थित कथम ये न विजानीयम तो माधव प्रोक्तवान इति। मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपने ये ज्ञान अपने स्वयं मनु को दिया है? आप तो इतने अभी तो जन्म हुए, वो तो करोड़ों करोड़ों पुराने व्यक्ति है। तो भगवान बताते हैं अरे ऐसा नहीं है। तो इधर से भगवान अपने बारे में बताते हैं, मैंने बताया ना, एक होता है आत्मज्ञान, दूसरा होता है परमात्मा ज्ञान। तो इधर भगवान क्या बता रहे हैं? परमात्मा बोलते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन त्वाम त्वानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परम। तो ऐसा कोई समय नहीं है मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई समय नहीं आप नहीं हो, ऐसा कोई समय नहीं, ये सारे जो इधर सेना है सारे लोग हर समय है। एक ही चीज है, अंतर है मेरे और आप में, अंदर आपका शरीर बदलता है, मेरा नहीं बदलता, इसलिए मुझे याद रहता है, आपको याद नहीं रहता। अपना शरीर बदलने के कारण हम लोग याद रखते, तो ये भगवान इधर समझाए हैं। फिर आगे जाके अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो भगवान आते हैं अपने माया के द्वारा, खुद की इच्छा से आते हैं। हम तो ऐसे खुद की इच्छा से नहीं था, हमको जबरदस्ती भेजा जाता है। तो इसलिए भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं, क्यों आते हैं भगवान? ओ यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म का जब भी ग्लानि होता है तब भगवान आते हैं। अभ्युत्थान धर्म, धर्म का स्थापना करने के लिए। आगे श्लोक में परित्राणाय साधुना, साधुओं का रक्षा करने, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म का स्थापना करने के लिए। फिर आगे का श्लोक बताते हैं भगवान अपना, जो भगवान बताते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो मेरा जन्म दिव्य है। तो कैसे दिव्य? हमने उदाहरण क्या देखा? सूरज का। सूरज हर समय उग रहा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अभी अभी यूरोप में उधर सूर्योदय हो रहा है,
कुछ समय के बाद अमेरिका में होता है, कुछ समय का जापान में होता है, कुछ समय के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे बंगाल से होते हैं। हमें भी, हमारा भी हर समय सूर्य का उदय हो रहा है, इसी प्रकार हर समय कृष्ण का जन्म हो रहा है। लेकिन जब हम लोग सूरज की दृष्टिकोण से देखेंगे, सूरज तो कभी उगता नहीं है, सूरज तो अपने आप आराम से चल रहा है। लेकिन हमारे नजरों से वो उग रहा है ऐसा दिखता है। सूरज जो सूरज के ग्रह में जिसने बैठा है, उसको कभी नहीं लगा सूरज ढल रहा है, उग रहा है, तो सूरज के ऊपर है कुछ। भगवान के दृष्टिकोण से कभी ऐसा जन्म हो रहा है, अब गुजर जा रहे से कुछ नहीं, शाश्वत रूप से। इसलिए उनका जन्म दिव्य है, उनके कार्य दिव्य है, क्योंकि हर समय कार्य चलते रहते हैं। वो भी ऐसे ही। तो भगवान ने बोला जो इसको तत्वतः जानता है फिर वो जन्म नहीं लेता। अच्छा है फॉर्मूला, भगवान बहुत सिंपल दे देते हैं। अरे मेरे बारे जान लो तब बस आप भगवत धाम चले जाओ। और वीतराग भय क्रोध मन्मया मापुषा उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। तो भगवान बताते हैं, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। वीत क्या क्या छोड़ना चाहिए? राग, भय, क्रोध, ये तीनों चीज हमको पकड़ के रखे हैं। जिसने इसको छोड़ दिया, वीता मतलब मुक्त हो गए इन तीनों से। राग से मतलब आसक्ति से, भय से और क्रोध से। फिर क्या होता है? वीतराग भय क्रोध मन्मया मां उपाश्रिता। किसका आश्रय लेना है? उपाश्रिता मतलब आश्रय लेना है। किसका आश्रय लेना है? मनमया, मेरा आश्रय जो लेता है। बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मार्ग। आ, भगवान बताते हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्राप्त किया है। तो भगवान ये अर्जुन को समझाते हैं, देखो आप भी ऐसे करो, आपको भी दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हो उनके शरण में जाकर। आगे का श्लोक में, ये तामान प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मतलब भगवान ना किसी प्रकार से निष्पक्ष, भगवान हर समय निष्पक्षपात रहते हैं, किसी का ऐसा नहीं। इधर बताते किस प्रकार से आओगे ना मैं वैसे ही दिखूंगा। आप बोलेंगे भगवान आप मेरे माता पिता रह के मेरा रक्षा करो, भगवान बोले ठीक है। बोले भगवान आप निराकार है, भगवान बोले ठीक है निराकार हूँ, आपको सिर्फ लाइट दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, तो भगवान उनको दिखेगा भी नहीं, और वो जो कुछ भी पढ़ता है उसको लगता है कि भगवान है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार से कृष्ण के पास ज्यादा बोलते हैं, हरे कृष्ण मुझे आपके साथ फ्रेंड रहना है, बोलेंगे ठीक है मैं फ्रेंड रहूं, कैसे आप जाएंगे वैसे। मम वर्तमान वर्तन्ते। तो जिस भाव के से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। आगे का श्लोक है, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धम यजन्तः इह देवता क्षिप्रम हि मानुष श्लोकम सिद्धि भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। संदेह, इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देखिए इधर सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म करने वाले क्या करते हैं? वो क्या चाहते हैं? हमने अभी देखा, सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि चाहते हैं इसलिए वो क्या करते हैं? फलस्वरूप वो देवताओं को पूजा करते हैं। जो मैंने बताया कि उनका पालन, वो वर्णाश्रम करते हैं, वर्णाश्रम में वो देवताओं का पूजा करते हैं। तो कृष्ण में बता, निस्संदेह इस संसार के मनुष्य को सकाम कर्म का फल बहुत शीघ्र मिल जाता है। निष्काम कर्म में तो मुक्ति तो दिखता नहीं ना। तो बोलूंगा आपको ना 50 साल के बाद मुक्ति मिलेगा, तब तक क्या दिखेगा? कुछ नहीं। सिर्फ तपस्या दिख रहा है। लेकिन सकाम कर्म में तो आज आज पूजा किया, कल गाड़ी आ गया घर के सामने। आपका लॉटरी लग गया, ऐसा होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान बोल रहे हैं कि
चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने इसका निर्माण किया है। इस 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। भगवान बोलते हैं इसका तो मैंने ही इसका निर्माण किया, लेकिन मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि करा, लेकिन किसके ऊपर आधारित है? गुणों के ऊपर, जन्म के ऊपर नहीं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो गुण है। उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं और उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। और कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ लेकिन उसके कोई भी गुण ब्राह्मण के नहीं है, उसको ब्राह्मण स्वीकार कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से ब्राह्मण मतलब भीख मांगने वाला नहीं है, तनख्वाह के लिए काम करने वाला नहीं है। बहुत सारे हम लोग अभी तीर्थ स्थान जाते हैं तो सारे लोग पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम इधर के ब्राह्मण हैं, हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, मथुरा के ब्राह्मण हैं, हम काशी के ब्राह्मण हैं, इसलिए आप हमको दान दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, आपका जन्म से थोड़ी योग्य हो जाते हैं आप ब्राह्मण। नहीं, ये सिर्फ आप पैसे कमाने का क्या बोलते हैं, एक माध्यम इस प्रकार से, लेकिन वो गलत है, ब्राह्मण नहीं है। और इसका उसका सेवा करने से मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फायदा होगा, पता नहीं, हो सकता होगा लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लगेगा उससे। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर गुण है ब्राह्मण के, ब्राह्मण शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण, ब्राह्मण के 6 गुण बताए गए हैं, 6 कार्य हैं। यजन उनको यजन याजन, उनको यज्ञ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और दूसरों को कराना सिखाना चाहिए। पठन पाठन, उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। दान प्रतिज्ञा, दान लेना चाहिए और दूसरों को दान भी देना चाहिए। अभी ये लोग क्या है, सिर्फ दान लेते हैं, बाकी के 6 कार्यों में से एक ही करते हैं, दान लेने का काम करते हैं। अरे दान देना भी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र सिखाना चाहिए और यज्ञ पूजा इत्यादि करना चाहिए, दूसरों को मदद भी करना चाहिए, कुछ करते नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं अरे नहीं, ये गुण कर्म के अनुसार विभाग हो से हो, ये जन्म से नहीं है। वो लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं, वो लोग शूद्र हैं। ऐसा ब्राह्मण जन्म से है लेकिन गुणों से शूद्र है, ऐसे मांगते नहीं ब्राह्मण, मांगना नहीं चाहिए। आप लोगों को, आपको मांगने से मतलब क्या हो रहा है कि आपको लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा है, पशुओं के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। आपके भगवान के ऊपर भरोसा है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना जप करो, साधना करो, शास्त्र पढ़ो, 4 लोग आएंगे, उनको शास्त्र समझाओ उधर बैठ के। कोई भी, कहीं मठ में लोग आ जाते हैं, गंगा के तट पे भी लोग बैठे रहते हैं, आप उधर बैठो आराम से शास्त्र पढ़ो, कोई ना कोई आएगा आपके सामने बैठेगा, आप 4 चीज उनको अच्छा 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 बता दो। कोई खुद अपने आप से कुछ दक्षिणा दिया तो दिया, नहीं तो नहीं। बस आप दिन भर ऐसा ही करो, जितना आपको जरूरत है आपका परिवार के लिए उतना पैसा भगवान भिजा देंगे। बस इतना ही करना चाहिए उनको, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसको कोई आए तो समझाना चाहिए, बाकी का समय अच्छे से जप करके अपना साधना करना चाहिए। जिसने भगवान का नाम लिया, जिसने भगवान का शास्त्रों का उनको क्या जरूरत पड़ेगा ये सारा चीज का। तो ऐसे एक क्षत्रिय, और अभी कलयुग में कोई नहीं है, ऐसे नाम के लिए परिवार है, फिर भी हम रिकमेंड करते हैं शादी तो उनके ही परिवार के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिक्स करना चाहिए, इधर का उधर इधर का उधर, तो उससे ज्यादा परिवार में, पारिवारिक जीवन में बहुत तकलीफ होता है। लड़का लड़की के बीच में मन का थोड़ा, उनके मेंटालिटी को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ही परिवार है तो बहुत ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है क्षत्रिय है, ऐसे हम लोग डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग, जन्म कर्म से नहीं, गुणों से मैंने विभाजित किया है। आगे का श्लोक में ये सारा चीज का अच्छा अच्छा सेक्शन है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा चीज मैंने आपको बता दिया, जो चीज मेन चीज जो जरूरत है वो आपको बता दिया। इसलिए मैं बाकी का चीज हम लोग धीरे धीरे फिर और एक बार भगवद गीता पढ़ेंगे विस्तार से, तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको एक संक्षिप्त में एक एक अध्याय में क्या है एक बार आपको आइडिया आ जाएगा, फिर कभी आप पढ़ रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग सुन के आप फिर से वो पुस्तक पढ़ेंगे तो ये पुस्तक फिर से आपको आराम से समझ ना का।
न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान बोल रहे हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न मे कर्म न मे कर्म फले स्पृहा, न ही मैं कर्म फल का कारण कामना करता हूँ। तो भगवान करते कुछ नहीं है और फल का भी कुछ अपेक्षा नहीं करते, दोनों चीज से भगवान मुक्त है। और जो मेरे संबंध में इस तत्व का को जानता है, वह भी कर्म के फल से कर्म के फल के पाश से नहीं बंधता। मतलब हमें भी कर्म नहीं लगेगा। इति माम यो बीजानीता, हम भगवान को जानेंगे कि अरे भगवान को कुछ कर्म नहीं है, ये चीज हम जानेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। इतना अच्छा फार्मूला देते हैं भगवान, अरे मेरे बारे में सिर्फ जान लो। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ताकि हम भगवान को जान ले, तो जानते ही हम लोग मुक्त हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा आइडिया है। आपको भागवतम पढ़ना है कर्म बंध से मुक्त। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। बोलते हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अभी फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो जाएंगे ये श्लोक से, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया मेरे कर्म जानते ही आप कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करोगे, और मेरे इस जानकारी से लोग इतना जानते हुए वो लोगों ने कर्म किया है। तो वो आगे देखेंगे अर्जुन का क्या डाउट आएगा, 5वें अध्याय में डाउट आएगा। लेकिन इधर भगवान ने बोला मुझे आपको इस चीज को जानते हुए, मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके, तो ये भगवान चाहते हैं कि हम उनके बारे में उनकी दिव्यता को जान करके कार्य करें। समझ रहे हैं ना? तो किम कर्म किर्म कर्मेति कवयोरपि अत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। ये अच्छा विषय है। भगवान बोल रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव वे तुमको मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम्हें सारे अशुभ से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है क्या नहीं करना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं कि अरे किन कर्मेति कम कर्मेति, क्या करना चाहिए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, इसे समझना। कवयोर अपि अत्र मोहिता, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। तो आपका क्या अर्जुन, आप भी तो मोहित हो जाओगे। इतना ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको मदद करूंगा उसे समझने के लिए। तो आए का श्लोक में बोलते हैं कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक में भी उसी विषय के बारे में और बता रहे हैं भगवान। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। पहले तो पता नहीं चले, कंफ्यूजन, उसके अंदर भी जो बारीकियां हैं उसको भी समझना बहुत मुश्किल है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तीन चीज, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। तो इधर तीन चीज बताए हैं, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकर्म या कर्म क्या है। तो इसे आज समझने का प्रयास करेंगे तीनों चीजों को। पहले विकर्म, विकर्म मतलब जो शास्त्रों के व्यतिरेक है,
उसे विकर्म बोलते हैं। और जिस कार्य करने से व्यक्ति का पतन होता है, ये शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने मन का काम कर रहा है। तो इधर हम लोग तो ऐसा लिस्ट बहुत बड़ा है मैंने, और उसमें दिखाया ना, विकर्म मतलब वो जानवर का जीवन जी रहे हैं बस। उनको मौज मस्ती करो, कुछ नियम का पालन नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है उनको। उनको नियम खुद का बनाएंगे और उसको पालन करेंगे बस। तो ये क्या होता है, विकर्म होता है। और आता है सकर्म या कर्म। ये लोग सकर्म करने वाले नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जाते हैं और स्वर्ग को जाने का प्रयास करते हैं। और जो अकर्म है, जो कार्य करने से आपको कुछ रिएक्शन नहीं मिलता, उसको अकर्म बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के कार्य हैं। अभी तक का किसी को कुछ प्रश्न है? समझ में आ गया? क्या बात है। ठीक है। यस दीदी मत पूछिए। एक मिनट, मतलब आपका आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आपका आवाज नहीं है। दुर्गा सिंह प्रो, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत दिन आपका दर्शन नहीं हुआ प्रो। नहीं प्रभु, आता नहीं आता, मेरा पता नहीं नेटवर्क में, मैं बहुत 6:10 से लगातार 6:31 तक पता नहीं वो है नेटवर्क में। कल भी ऐसी हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो कल लेट हुआ था 6:30 पर। प्रभु जी मैं यही कह रहा था कि मैं जैसे ना कर्म अकर्म विकर्म है, ये इसके बारे में जैसा मतलब उदाहरण के द्वारा समझाएं तो अच्छा समझ में आएगा, हाँ क्योंकि हाँ ये हाँ, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। सही है। अरे मैं ना टाइम देख के, तो कम टाइम है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ठीक है, समझाता हूँ। इसमें क्या है ब्रो, कि अभी देखिए कोई कोई कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से। अभी आजकल के जमाने के लोग दारू पीते हैं, मांस मछली खा लेते हैं और अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये सारे लोग आराम से नरक को चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज, सिगरेट पीना, दारू और मांस मछली, जानवरों को मार के खाना, ये पूरा शास्त्रों के विपरीत है। इसको बोलते हैं विकर्म। अभी किसी को उसको मांस मछली खाना है, तो क्या करेगा, शास्त्र के पास जाएगा और शास्त्र में ढूंढेगा खाऊंगा कैसे। उसमें बताया जाता है कि आप अमावस्या के दिन काली के मंदिर जाके खुद अपने हाथों से उसके कान में बोलो, ये जन्म में मैं आपको मारने वाला हूँ, अगले जन्म में आप मुझे मार दो, ऐसा काट के फिर उसको खा सकता है। और वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, वो होता है सकर्म। एटलीस्ट शास्त्रों का तो पालन किया। दोनों खा रहे हैं, लेकिन एक ने क्या किया, शास्त्रों के अनुसार किया। अभी अभी आजकल के जमाने में लड़का लड़के ऐसे साथ में रह लेते हैं, सिटी में शादी नहीं करते। तो ये क्या होता है, ये होता है विकर्म। लेकिन शादी के बंधन में सही तरह से जीते हैं, तो होता है सकर्म। और ये दोनों के अलावा और एक होता है कि अकर्म। माफ कीजिए। तो इसमें क्या है कि कोई अभी अम, आप अपने गांव में पड़ोसियों को किसी ने जान से मार दिया, तो उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएगा और 10 आतंकवादियों को मार देगा, तो भारत सरकार उसको ये नाम देगी, एक विजय चक्र या अशोक चक्र या कुछ तो परमवीर चक्र दे देगा। अब बोले अरे उधर तो एक ही को मारा, इधर 10 मार के आया, 10 लोगों को मारा, आप अवार्ड दे रहे हैं, नहीं तो गांव में एक ही व्यक्ति को मारा, आप मुझे जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर आपने ना सरकार के लिए काम किया है, इसलिए आपको इनाम दे रही है। इधर आपने निजी स्वार्थ के लिए आपने काम किया है, इसलिए आपको दंड दिया जा रहा है। हालांकि कार्य तो वही लग रहा है, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं है। तो उसी प्रकार हम जब कार्य अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो उसके लिए हमको भुगतान देना पड़ता है, उसको फल चुकाना पड़ता है। लेकिन जब आपने
भगवान के लिए करते हैं उसको अकर्म बोलते हैं, उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता। इस प्रकार से तो निजी स्वार्थ के लिए दोनों सकाम भी होता है और सकर्म भी होता है, विकर्म भी होता है। लेकिन विकर्म शास्त्रों के विपरीत होता है और सकर्म शास्त्रों के अनुसार होता है। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार होने की वजह से व्यक्ति का प्रगति होता है और स्वर्ग जा सकता है। शास्त्रों के विपरीत इंद्रियों का भोग करते हैं वह व्यक्ति नरक को चला जाता है। अकर्म है वो भी शास्त्र के अनुसार, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, उनको किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। इस प्रकार से अ, ठीक है दुर्गा सिंह प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, ठीक। हरे कृष्ण। सुप्रभा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो धन्यवाद। प्रभु जी, तो फिर नॉनवेज खाना विकर्म में आएगा कि कर्म में? जैसे आपने बोला कि शास्त्रों में दिया गया है कि मतलब जैसे जो आपने बोला कि प्रिस्क्राइब टाइम पे आप इस जंगल, मतलब उस समय आपको ये बोलना पड़ेगा जब जिस जीव को आप मारते हो। तो नॉनवेज खाना जो ये है प्रभु जी, वो विकर्म में हुआ ना, लेकिन वो किसी भी रूप में कर्म में नहीं बोल सकते ना उसको। शास्त्र में दिया है, इसके अनुसार खाएंगे तो ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा उसको। लोग जो क्षत्रिय लोग खाते हैं उनको यज्ञ के रूप में खाने के लिए उनके लिए कुछ कंसेशन है। आजकल तो कोई रूल ऐसा, आजकल कलयुग में लोग इतना शास्त्र को पालन नहीं करते, लेकिन शास्त्र में दिया है खाते हैं, कुछ क्षेत्रीय खाते। तो प्रभु जी वो तो फिर भी कर्म के उसमें बंधन में तो पड़ेंगे ना, जैसे कि वो बोल रहे हैं ना, मांस मतलब आज मैं तुम्हें खा रहा हूँ तो अगले जन्म में तुम मुझे खाना। हाँ, ऐसा। क्योंकि वो नियमों के अनुसार किया तो क्या होता है ना, उसकी चेतना में परिवर्तन होगा और उसको लगेगा कि मुझे मांस खाने से छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार की इच्छा उसके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि उसने नियमों के अनुसार किया है, तो उस प्रकार से वो बच सकता है। लेकिन वो क्या हुआ, नियमों का पालन किया ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर से जो मांस खाने का जो इच्छा है वो चला जाएगा। नियमों के अनुसार किया तो, बिना नियमों के अनुसार किया तो उसको और खाने का मन करेगा और मरते तक खाते खाते वो नरक को चला जाएगा। हाँ। आपको इच्छा है उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, शास्त्र के पास जाओ और बोलो शास्त्र के अनुसार पालो करो, तो आपका इच्छा भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ आप उस आदत से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु जी मुझे ये भी पूछना था, फिर शास्त्रों में जो बताया कि आप मांस खा सकते हो, तो किसका मांस खा सकते हो? क्योंकि प्रभु जी लोग तो गाय गाय का भी मांस खाते हैं ना, तो जैसा बोलते हैं कि गाय के बाल, शरीर में जितने रोम होते हैं, बाल होते हैं, हाँ, तो वही उसके तो बाद फिर बताया जन्म लेना शास्त्र में। पड़ता है। शास्त्र में ना सिर्फ आप वही ना, आप अमावस्या के दिन आप आप अमावस्या के दिन मतलब महीने में एक ही बार, और वो भी खुद के हाथों से काट के खाना चाहिए। तो इतना सारा कोई करेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर परिवर्तन तो होगा ही ना। और वो भी मैंने बताया कि वो ये कौन से शास्त्र में दिया है, वो दिया है हमको आ, कर्म शास्त्र में। और वो सभी के लिए नहीं है, वो तमोगुणी लोगों के लिए ही दिया गया है। तो प्रभु जी वहां पे जो मांस खाते हैं वो कोई भी मांस हो सकता है, मतलब किसी भी जानवर का उनको अलाउ है, मतलब खरगोश अगर का वो भी कर रहे खाते हैं हैं, तो? हिरण का भी खाते हैं लोग। तो क्षत्रिय लोग खाते थे, मांस खाते थे। प्रभु जी कलयुग के क्षत्रिय गाय खाते का होंगे ना, कोई क्योंकि हाँ। नहीं, नहीं, पिछले युगों का भी खाते थे, लेकिन गाय का कोई नहीं खाता। तो प्रभु जी पिछले युगों के अगर देखा जाए तो फिर द्वापर हो गया, त्रेता हो गया, तो उस समय उसमें के भी भी राजा खाते थे। करते थे क्या? हाँ, कर ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सकते। ठीक है। रीता माता जी का भाई का तबीयत बहुत खराब है, अब थोड़ा एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग। तो मैं आपको आप लोग सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, हरे 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 राम, राम 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 राम, राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, कृष्ण राम कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे ठीक राम। है। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक पूछना था आपको, ये तेलुगु क्लासेस ना मेरे नेबर्स 3 जन अटेंड कर रहे, लेकिन आपका क्लास अटेंड नहीं कर सक रहे प्रभु जी, क्या करना चाहिए?
मेरे नंबर है उसमें, उनको बोले दे मैसेज दिया, करने के लिए। मैंने दिया, आज से स्टार्ट करने के लिए बोला था मैंने, तो ठीक वो है। बोल रहे हो रहा नहीं, क्या करना चाहिए? स्टार्ट तो आज ही करे ना, तो आज 7:45 स्टार्ट होगा। होगा, अच्छा। अच्छा, आज है ना, आज आएंगे प्रभु जी आपकी क्लास में, तेलुगु क्लास में। जी, हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे इनका कृष्ण।